मान्य श्रोताओं, मेरा प्रणाम। आज हम करीब 10 मिनट में वेद साहित्य इसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। वेद साहित्य बोले तो क्या है? वेद आपको मालूम है, ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक साथ बोले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। इसमें से यजुर्वेद के लिए 2 बड़े शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। आप ये मालूम करना है कि ऋग्वेद करीब 27 या 25 शाखाएं है। यजुर्वेद के लिए 108 शाखाएं हैं। सामवेद के लिए 1000 शाखाएं हैं। अथर्ववेद के लिए 50 शाखा। इसमें से बहुत सारे शाखाएं तो नष्ट हो गया है, लेकिन बाकी शाखा हमारे पास है। ये शाखा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले भी है भारत की विविध राज्य में। ये वेद में आप खूब सोच लिए तो पढ़ लिए तो आपको मालूम कर सकता है कि ऋग्वेद ज्ञान कांड है। एक ज्ञान से संबंधित सभी विषयों के बारे में, भारतीय पैतृक विज्ञान के बारे में, भारतीय पैतृक ज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में, हमारे मन के लिए, शरीर के लिए तथा खान दान के लिए, फैमिली के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे समाज समूह के लिए, राष्ट्र के लिए, ये सब के साथ जो जो अन्य चीजें हैं उसके लिए स्थिर और शाश्वत अच्छाई की संदेश ऋग्वेद में मिल सकते हैं। यजुर्वेद में तो याग यज्ञ कर्म करने के लिए मंत्र सिस्टमैटिक रूप से लिख दिया है। वाजपेयी यागम, अश्वमेध याग, पुत्रकामेष्टि याग, एकाहम से लेकर 1 दिन से लेकर सहस्राहम 1000 दिन तक चलने वाली याग के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से मंत्र के साथ यजुर्वेद में दिया है। सामवेद में ऋग्वेद की मंत्र है, यजुर्वेद की मंत्र है। ये मंत्र सामगान के रूप में लिखा है। सामवेद की परम लक्ष्य यह है कि यज्ञशाला यागशाला में याग यज्ञ देवताओं आते वक्त उसके मन में तो पसंद, एक्सपीरियंस, खुशी मनाने के लिए, बनाने के लिए जो संगीतात्मक रूप से वेद मंत्र की आलापन करने की मंत्र सभी सामवेद में है, इसलिए सामगानम बोलते हैं उसको। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड याग यज्ञ करने के लिए है। सामवेद तो हमारे गान के रूप में यागशाले में आलापन करने के लिए मंत्र लिखा है। अथर्ववेद प्रसिद्ध वेद भी है। उसमें साधारण जनता की काम और लक्ष्य कर्म, इसके बारे में साधारण जनता की बातें मंत्र रूप में, प्रार्थना रूप में, विवरण के रूप में दिया जाए। तो कृषि के बारे में है अथर्ववेद में, रोग के बारे में, तबीयत के बारे में, टीका औषधि के बारे में है, राज्यारोहण मंत्र है,
राष्ट्र के पूरे बात के लिए जो जो चाहते हैं, राजा के लिए जो जो चाहते हैं, युद्ध की भी शत्रुनाशन की मंत्र है, अरिष्ट नाशन की मंत्र है, अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए की मंत्र है। ये सब अथर्ववेद में दिया है। सो वैदिक साहित्य में पहला हम वेद साहित्य, वेद ग्रंथों की रूप में देख सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य की दूसरी पार्ट ये है ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मणास बताते हैं। ब्राह्मणा ग्रंथ ये ब्राह्मण के बारे में नहीं है। याग यज्ञ कर्म करने के लिए ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, यजुर्वेदीय ब्राह्मण है, सामवेदीय ब्राह्मण है, अथर्ववेदीय ब्राह्मण है। वो दूसरा पार्ट है। वैदिक साहित्य की दूसरा पार्ट है ब्राह्मण ग्रंथों। वो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद की है, ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद की है। यजुर्वेद की ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय ब्राह्मण है। सामवेद के लिए करीब 11 ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण है सामवेद के लिए। अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण है, बहुत सारे इतिहास के बारे में, चरित्र के बारे में इंफॉर्मेशन हमको ये ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। ये बहुत मशहूर फेमस ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद की गोपद ब्राह्मण। सो वेद के बाद आते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथों। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आते हैं आरण्यक। ये आरण्यक ग्रंथ ऋग्वेद के लिए आरण्य ग्रंथ है, ऐतरेय आरण्यकम। सामवेद के लिए भी आरण्यक ग्रंथ है, या यजुर्वेद के लिए है, लेकिन सामवेद और अथर्ववेद के लिए आरण्यक ग्रंथ नहीं है। यजुर्वेद के लिए तैतरीय आरण्यकम है, एक ही आरण्य है यजुर्वेद के लिए, लेकिन सामवेद के लिए आरण्यक ग्रंथ नहीं है, अथर्ववेद के लिए भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो उपनिषद आते हैं उसके बाद। ऋग्वेद के लिए 10 उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के लिए उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद के लिए अलग उपनिषद है, सामवेद के लिए भी है, अथर्ववेद के लिए भी उपनिषद है। तो हम इसके बारे में मालूम करना है कि वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ के बाद उपनिषद ग्रंथ। ऋग्वेदीय उपनिषद की नंबर 10 है, कृष्ण यजुर्वेद के लिए 32 उपनिषद है, सामवेद के लिए 16 उपनिषद है। सो ऋग्वेद के लिए 10, कृष्ण यजुर्वेद के लिए 32, शुक्ल यजुर्वेद के लिए एक बार भी बोल रहा हूं 18, सामवेद के लिए 16, अथर्ववेद के लिए 32 उपनिषद है। उसमें से प्रसिद्ध उपनिषद है, ऋग्वेद की सुप्रसिद्ध उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की सुप्रसिद्ध उपनिषद है कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, महानारायण उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और मुक्तिकोपनिषद। सामवेद की बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है केनोपनिषद, चांदोक्योपनिषद और वज्रसूचिकोपनिषद। अथर्ववेद की सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो आप इसके बारे में भी याद करना। ऋग्वेद के लिए 10 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के लिए 32, शुक्ल यजुर्वेद के लिए 18, सामवेद के लिए 16, अथर्ववेद के लिए 32 उपनिषद है। तो वेद पहला ग्रंथ है, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद।
ये एक साथ मिलकर हम बोलते हैं वैदिक साहित्य। उपनिषद तो वैदिक साहित्य के अंत में आते हैं, इसलिए इसको वेदांत बोलते हैं। उपनिषद तो वेद के अंत में आते हैं, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी बोलते हैं। तो वैदिक साहित्य के बारे में आपको मालूम हो गया। अभी और हम वेदांग के बारे में आपको समझाएंगे। वेदांग शिक्षा 18 ग्रंथ है शिक्षा में। निरुक्त शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद शास्त्र, कल्पशास्त्र, ज्योतिष, 8 वेदांग है। 8 वेदांग से सबसे पहले आने वाला वेदांग है शिक्षा ग्रंथ। 18 शिक्षा ग्रंथ है। पाणिनि शिक्षा, नारायणीय शिक्षा, शाकटायन शिक्षा। ये वेद मंत्र पढ़ने के लिए और पढ़ाने के नियम के बारे में विवरण देते हैं। वेद मंत्र कैसा आलापन करना, कैसा पढ़ना है, इसके रूल के बारे में सब डिटेल्स है शिक्षा ग्रंथ में। निरुक्त ग्रंथ में दूसरा वेदांग है निरुक्त। निरुक्त ग्रंथ में सभी वेद पद की नाम है। कैसा? ए वेद पद भास्करा, वो नाम कैसा आया है? भा बोले तो कॉस्मिक सिस्टम, करा बोले तो प्रकाश करने वाला, प्रकाश देने वाला। तो सभी वेद पद की, वेद वर्ड्स की, पद की विवरण हमको निरुक्त ग्रंथ में मिलते हैं। सो शिक्षा निरुक्तम। व्याकरण, व्याकरण बोले तो ग्रामर। वेद मंत्र की ग्रामर पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा की ग्रामर पढ़ने के लिए, वैदिक साहित्य रचना की ग्रामर, व्याकरण पढ़ने के लिए 18 ग्रंथों में है। पाणिनीय व्याकरण, पतंजलि महाभाष्य, ठीक उसी प्रकार शाकटायन व्याकरण, नारायणीय व्याकरण, बहुत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है पाणिनीय व्याकरण। सो वेदांग की पहले वेदांग शिक्षा, दूसरा वेदांत निरुक्त, तीसरा तो व्याकरण, चतुर्थम ओ छंद शास्त्र, वेद मंत्र लिखने की नियम, रिथम के बारे में जितने जितने अक्षर की जरूरत है हर लाइन में, उसके बारे में यास्काचार्य ने निरुक्त जैसे लिखा है, पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र के बारे में लिखा है। पिंगलाचार्य की छंद शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार है यास्काचार्य की निरुक्त। निरुक्त बोले तो वेद पद की उद्भव के बारे में बताते हैं। शिक्षा वेद पढ़ने के नियम के बारे में, छंद शास्त्र वेद मंत्र की नियम, वेद मंत्र इसके अक्षर की नंबर, इसके बारे में छंद शास्त्र पिंगलाचार्य की। तो ज्योतिष गणित शास्त्र है, उसमें गणित है। ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी भी है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है। ये छोड़कर वो तो प्रेडिक्शन पार्ट, प्रवचन की पार्ट भी है ज्योतिष में। सो ज्योतिष में मैथमेटिक्स है, प्योर साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, वो भी प्योर साइंस है। प्रेडिक्शन पार्ट तो उतना प्योर साइंस नहीं है, प्रेडिक्शन पार्ट है। तो ज्योतिष के बाद आते हैं 6th वेदांग कल्पशास्त्र। एक कल्पशास्त्र में श्रौत सूत्र नाम के पहला भाग है। वो याग यज्ञ की नियम, कैसा याग यज्ञ करना, इसके बारे में बताते हैं। कल्पशास्त्र की पहला भाग है श्रौत सूत्र। कल्पशास्त्र की दूसरा भाग है धर्मशास्त्र। एक राष्ट्र की अस्तित्व के बारे में, नियम के बारे में बिल्कुल ज्ञान मिलने के लिए हमको धर्मशास्त्र ही पढ़ना पड़ेगा। सो कल्पशास्त्र की पहला भाग श्रौत सूत्र, दूसरा भाग धर्मशास्त्र, तीसरा गृह्य सूत्र। गृहस्थ है, पति पत्नी, बच्चे लोग, माता पिता, भाई बहन,
इसकी नियमों की आध्यात्मिक कर्म के बारे में एक गृह्य सूत्र में दिया है। तो गृह्य सूत्र में श्रौत सूत्र के बाद धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के बाद गृह्य सूत्र, गृह्य सूत्र के बाद सुलभ सूत्र भी आते हैं। कभी कभी आदमी लोग बताते हैं सुलभ सूत्र श्रौत सूत्र के ही भाग है, तो भी सुलभ सूत्र है। वैदिक ज्योमेट्री, यागशाला निर्माण करने के लिए, पत्नीशाला निर्माण करने के लिए, सदस्य के बारे में, यागा हवन कुंड के बारे में, होम कुंड के बारे में, वृत्ताकृति सर्कल के रूप में ट्रोपीशियम, रोम्बस, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वैदिक ज्योमेट्री कैसा यागशाला और अग्नि कुंड, हवन कुंड बनाने की पूरी एक्सप्लेनेशन इधर देते हैं ये सुलभ सूत्र में। सो कल्पशास्त्र में श्रौत सूत्र है, कल्पशास्त्र में धर्मशास्त्र है, कल्पशास्त्र में गृह्य सूत्र या गृह्य शास्त्र है, कल्पशास्त्र में सुलभ सूत्र है, कल्पशास्त्र में प्रायश्चित्त विधि भी है। सो कल्पशास्त्र सबसे प्रसिद्ध कल्पशास्त्र है, बौद्धायन कल्पशास्त्र सबसे पुरानी कल्पशास्त्र है, बौद्धायन कल्पशास्त्र। उसके बारे में उसके बाद आते हैं कात्यायन कल्पशास्त्र, फिर बाद आपस्तंभ कल्पशास्त्र, बाद में मानव कल्पशास्त्र आते हैं। 4 कल्पशास्त्र सबसे प्रसिद्ध है। अब ये भी समझिए कि इंडिपेंडेंट श्रौत सूत्र भी है और धर्मशास्त्र बहुत से हैं, 30 धर्मशास्त्र है। गृह्य सूत्र हर एक विषय के बारे में हमारे ऋषिवर्यों ने अलग अलग पुस्तक की रचना भी किया है। सो केवल बौद्धायन, कात्यायन, आपस्तंभ, मानव कल्पशास्त्र नहीं है। ये कल्पशास्त्र के अंदर जो श्रौत सूत्र है, धर्मशास्त्र है, गृह्य सूत्र है, सुलभ सूत्र है, प्रायश्चित विधि है, अलग अलग ग्रंथ ये विषय में भी लिखा है। ये कल्पशास्त्र की भाग नहीं है तो भी ये विषय की भाग है, इसके बारे में आप मालूम करना है। तो वेद साहित्य आपको मालूम हो गया, वेदांग साहित्य भी आपको मालूम हो गया। मेरा प्रणाम, नमस्कार।